चलिए गाइस, बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की। और कुछ बड़ी और बेहतरीन खबर निकल के सामने आ रही हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो उन खबरों को हम देखेंगे और इन खबरों को देखने के बाद गारंटेड आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अब कोचिंग शिपयार्ड में क्या धमाका होने वाला है, किस तरह की अपडेट अब हमें कोचिंग शिपयार्ड में आगे देखने को मिलने वाली है, यानी कि ओवरऑल क्या चलने वाला है आगे। बाकी ये बात मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि मार्केट तो कभी ख़राब होती ही नहीं है, ख़राब होते हैं हमारे डिसीज़न, हमारी टाइमिंग। अगर आप ये दो चीज़ सही कर लेते हैं, सही टाइम पे एक अच्छा डिसीज़न ले लेते हैं, तो आपको सही टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो टाइमिंग और डिसीज़न सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और यही स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको खबरों पे ध्यान देना ही होगा। आप कितने भी टेक्निकल चार्ट को देख लीजिए, कितना भी टेक्निकली समझ लीजिए, लेकिन अगर आप खबर नहीं जानते तो आप ये समझिए उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन जो लोग खबर नहीं जानते, ये समझिए वो लोग कोचिंग शिपयार्ड के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में और कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले खबर के ऊपर फोकस करेंगे और खबर कहीं इधर उधर से नहीं लेंगे। सबसे पॉपुलर आर्टिकल मनी कंट्रोल प्रो से इस खबर को उठाएंगे। सबसे पहले आप डेट चेकआउट कर लीजिए, 21 अक्टूबर 2025। कोई पुरानी आर्टिकल नहीं है और काफ़ी पॉपुलर मनी कंट्रोल के ऊपर इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। कोचिंग शिपयार्ड का इस आर्टिकल में जिक्र है जो आप इधर देख सकते हैं। इंडियन नेवी आत्मनिर्भर भारत को पुश कर रही है, आत्मनिर्भर को पुश कर रही है। एक बिग टिकट हमें देखने को मिला है। तो बात करेंगे कि भाई बेसिकली क्या ये है और किस तरह से कंपनी में अब बड़ी हलचल हमें देखने को मिलने वाली है। हर कोई जानता है कि ये जो कोचिंग शिपयार्ड कंपनी है ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, यानी एक सरकारी कंपनी है और इंडिया के डिफेंस के लिए, स्पेशली नेवी के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये कंपनी पहले भी बनाती थी, अब भी बना रही है। कॉमर्शियल में भी बड़े बड़े शिप्स कंपनी बना रही है और कंपनी शिप रिपेयरिंग का भी काम करती है, ये बात भी ध्यान रखकर चलनी है। और इस तरह के जब आर्टिकल पब्लिश होते हैं, अपडेट और खबरें हमें देखने को मिलती हैं कंपनी को लेकर, तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि ये सब कुछ जो आज हमें डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, डिफेंस कंपनीज में देखने को मिल रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत की वजह से ही है। आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन चल रहा है इसका ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, यानी कि अपना भारत अब बाहर से जो वेसल्स होते हैं, जो वॉरशिप वेपन्स होते हैं, उनको नहीं मंगाता, खुद ही बनाने लगा है। बल्कि अब हम एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिए हैं और कोचिंग शिपयार्ड को मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट्स हाथ में लगे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट हैं क्या। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जो सबमरीन है वो कंपनी डिज़ाइन करने जा रही है। और ये एक दो कंपनी को नहीं बनाने, सीधे 8 सबमरीन बनाने हैं जो आप इधर देख सकते हैं। और इस सबमरीन का काम भी यही है कि ये जो दुश्मन होते हैं, दुश्मन की जो नेवी होती है या दुश्मन की जो शिप सबमरीन होती हैं, इनको पहले तो ये डिटेक्ट करता है और फिर चाहो तो आप इनको डिस्ट्रॉय भी करा सकते हो। तो ये जो एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी के लिए। और देखने में आ रहा है कि जो भाई पहला शिप है वो रेडी है शिपिंग के लिए। ये जो नवंबर आएगा, नवंबर को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। इसी के साथ आप इधर देखिए NGMV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल भी बनने जा रहे हैं और ये भी एक दो नहीं, इनकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। लगभग 6 NGMV भी बनने वाले हैं और इनका ऑर्डर भी कोचिंग शिपयार्ड के हाथ में ही लगेगा। फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है अभी डिज़ाइन और इंजीनियरिंग स्टेज में है। इसका जो फैब्रिकेशन है वो अभी चल ही रहा है, अभी काम इस पर, जल्दी इसके ऊपर शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात तय है कि भाई ये दोनों प्रोजेक्ट की जो क्वांटिटी है वो 16,000 करोड़ की है। आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट इधर हमें आगे कोचिंग शिपयार्ड को एज अ ऑर्डर में देखने को मिलेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने ये चीज़ें नोटिस की होंगी कि भाई डिफेंस सेक्टर में तेज़ी तो आई है और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ही ओवरऑल इस तरह के कदम इन डिफेंस कंपनीज़ में देखने को मिल रहा है, खासकर शिप बिल्डिंग सेक्टर में, यानी इंडियन नेवी के लिए। और कोचिंग शिपयार्ड के लिए बिल्कुल भी ये नया नहीं है, क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जो पहले भी INS विक्रांत यानी इंडिया का पहला इंडिगस एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुकी है। अब ये INS विक्रांत आदित्य का जो रिफिट वर्जन है जिसमें मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन बाकी हैं वो भी लॉन्च करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये पहले सिर्फ फॉरेन शिपयार्ड वाले ही करते थे, लेकिन अब ये चीज़ें इंडिया में भी हो रही हैं। फ्यूचर प्लान की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड चाहता है कि इंडिया का नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर भी वही बने। अब देखते हैं कि भाई कोचिंग शिपयार्ड की ये जो मनोकामना है पूरी होती है या फिर नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी बहुत क्लियर बोला है कि भाई हमारे पास 30 साल का एयरक्राफ्ट कैरियर का एक्सपीरियंस है। हमने INS विराट भी बनाया हुआ है, हमने INS विक्रांत आदित्य भी बनाया हुआ है,
हमने INS विक्रांत भी बनाया हुआ है और अब हम रेडी हैं नेक्स्ट बिग कैरियर प्रोजेक्ट के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो ओवरऑल सरकार है वो यही चाहती है कि इंडिया अपने नेवल शिप और कैरियर्स खुद डिज़ाइन करे और उनको बनाए। तो इसी वजह से कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जो इस मिशन में लीडिंग रोल प्ले कर रही है। बाकी इस कंपनी का अगर डिविडेंड इशू की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड ने अभी हाल ही में 0.54% का डिविडेंड प्रोवाइड किया है, जो आप इधर कंपनी के डिविडेंड यील्ड में देख सकते हैं। तो कुछ इन्वेस्टर्स ने अभी रिपोर्ट किया है कि उनको डिविडेंड पेमेंट नहीं मिला है, जबकि कंपनी ने डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया है। वहीं कुछ इन्वेस्टर्स ने रिपोर्ट किया है कि उनको डिविडेंड पेमेंट नहीं मिला है, जबकि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो ये हो सकता है कि भाई जो बैंक है डीपी इशू, तो ये हो सकता है कि बैंक या फिर डीपी इशू में, तो ये हो सकता है कि जो बैंक है इसमें कोई इशू प्रोसेसिंग चल रही है जिसकी वजह से ये चीज़ें डिले हो रही हैं। बाकी ओल्ड न्यूज़ आपको पता ही है, अच्छे से खबर आप ये जानते ही हैं। जो रॉयल्स रोज है उसने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के नेवी के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप बनाने के लिए रेडी है, और ये सब कुछ इंडिया पैसिफिक मिशन के अंडर आता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखकर चलनी है, और इससे फ्यूचर में नो डाउट कोचिंग शिपयार्ड के लिए अच्छी खासी कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी, अच्छा खासा पार्टनरशिप कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से आप देख सकते हैं कोचिंग शिपयार्ड मार्केट खुलते ही 0.81% की तेज़ी में है। जैसी मार्केट ओवरऑल ओपन हो जाती है तो हमें और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी खबरें भी अब हमें आते हुए देखने को मिलेंगी कोचिंग शिपयार्ड में, जिसकी वजह से कोचिंग शिपयार्ड मार्केट में तेज़ी से वायरल हो सकता है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।